खनन उद्योग से जिस तरह से झारखंड से खदानों से जो कोयला, अभ्रक और तांबा, पीतल, लोहा जिस तरह से निकाला जा रहा है और कहीं न कहीं इससे जो वहाँ पर डिजास्टर का एक संभावना बन रहा, उसको लेकर आज होटल रेडिसन ब्लू में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री शुभदीप कुमार सोनू शामिल हुए। मौके पर उन्होंने कहा कि पहली बार 25 वर्षों में ये इस तरह का आयोजन हुआ है और इसकी रिपोर्ट को लेकर हम लोग आगे काम करने का प्रयास करेंगे। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। मैं स्वागत करूंगा, सराहना करूंगा कि आज झारखंड गठन के 25वें साल के बाद पहली बार कोई एक समग्र रिपोर्ट आई है जो खनन के भयावह दुष्परिणामों की तरफ हमारी नज़र खोलती है। फॉसिल फ्यूल पर कोयले के उत्खनन से वो बन रहा जो शून्य कल झारखंड के लिए कितना बड़ा चिंता का विषय होगा, उसकी दिशा में आज एक चर्चा हुई है। मैंने भी अपने कुछ सुझाव दिए हैं। मुझको उम्मीद है कि ये शोध, अध्ययन और नीति निर्माण में इनके तरफ से सहयोग का जो प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव से बेहतर झारखंड को विकसित करने में हम लोग कामयाब होंगे। डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग करने की बात भारतीय जनता पार्टी सतही राजनीति करके करती है। मैं विस्तृत बातें करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर उद्योगपतियों से या सरकार की एजेंसियों से डिस्ट्रिक्ट मिनरल ट्रस्ट फंड के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, तो उस पैसे का उपयोग उस पर्यावरण को सुधारने के लिए होना चाहिए जिसको उजाड़ कर वो पैसा दिया गया है। आज अगर भारत सरकार उसके उपयोग को लाइवलीहुड, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन के सवाल पर खर्च करती है, तो मैं नहीं कहता हूं कि यह गलत है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जरूरत सबसे पहले किसकी है। जिस पर्यावरण को उजाड़ा गया उसको पुनर्वासित करना सबसे पहला जरूरत का काम। सरकार की पेयजल आपूर्ति की अन्य योजनाएं चलती हैं, सरकार की एजुकेशन की अन्य पॉलिसीज चलती हैं, अन्य नीतियां चलती हैं, अन्य मद है, अन्य फंड हैं। आज कंपनसेटरी फॉरेस्ट के नाम पर 3 गुना फॉरेस्टेशन की बात आती है और कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले साल के बनिस्पत इस साल फॉरेस्ट कवर हमारा घटा है। तो हमें चिंता तो अपने पर्यावरण की करनी होगी ना। आने वाले समय में अपनी आने वाली पीढ़ियों को जिस तरीके का झारखंड हम देकर जाएंगे, उसके बारे में हमको तभी से सोचना होगा। तो ये महत्वपूर्ण है। और रह गया सवाल भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हसदेव अरण्य की दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी, निकोबार प्रोजेक्ट की दुर्दशा, निकोबार आइलैंड की दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का